नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 3 दिन पूर्व हुए आशा कॉन्फेक्शनरी कंपनी मामले में नया मोड़ निकलकर सामने आया है। कंपनी के मजदूरों द्वारा कंपनी मालिक पर मारने पीटने का आरोप लगाया गया एवं बाणगंगा ब्रिज पर चक्का जाम कर शहर की जनता को परेशान किया गया। इस 2 घंटे तक चले चक्का जाम में शहर के हजारों लोग फंसे रहे, जिसमें 2 एम्बुलेंस जिसमें मरीज थे उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में मजदूरों द्वारा कंपनी में तोड़फोड़ के साथ मालिक के बेटे संस्कार को पीटता हुआ देखा जा रहा है तथा संस्कार अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बाणगंगा पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुज्जर ने बताया, मजदूरों द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है एवं कंपनी मालिक द्वारा भी आवेदन दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैडम, हम लोग जब भी सैलरी का समय आता है तो हम लोग पहले एक सैलरी स्लिप इशू करते हैं महीने की 5 तारीख को, जिसमें अगर कुछ आपत्ति हो तो HR में आके बात कर सकता है। तो हुआ यही था कि हमने 5 तारीख को सैलरी स्लिप इशू करी। 6 तारीख को सुबह ये सब उनने हादसा कर दिया बिना HR में अपील करे। और रही बात जो संख्या है, उसमें से 4-5 मतलब लोग ऐसे हैं जो 4-5 महीने हुए जिनको काम करे हुए, वो भी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और हम लोग सैलरी अप्रैल में बढ़ाते हैं। अच्छा, सैलरी बढ़ती कब कब है इसके अंदर? हम सैलरी अप्रैल में बढ़ती है, साल में। नमस्कार, मेरा नाम संस्कार दरियानी है। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आशा कन्फेक्शनरी एक परिवार है। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं हमारे भाई हैं, बहनें, माँ हैं। और जो भी ये मुद्दा चल रहा है, ये भारी हवाओं के कारण अफेक्ट हो रही है चीज़ें। बाकी हमारा परिवार, हमारे लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आशा कन्फेक्शनरी में वो फैसिलिटी है जो आसपास वाली कंपनियों में और शायद मध्य प्रदेश में भी वो सब चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोगों ने 8-10 साल कैंटीन में सब लोगों की सेवा की है। यहाँ पे डेंटल क्लिनिक है, सलून है। हम लोग हर चीज़, हर सोच हमारी हमारे परिवार को लेकर रहती है। और मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि सैलरी बढ़ाने की मांग की गई है, और जो कि एक टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। भारी हवाओं के कारण इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे परिवार का, हमारे लोगों का, और वो बहकावे में आ रहे हैं। और 8-10 लोग बहकावे हैं। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखती कि किसी को भी समस्या होगी। ये दिन कुछ चक्का बाणगंगा थाने के तो चक्का जाम भी किया था। वहाँ लेबर का कहना है कि यहाँ सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, ना ही PF कटता है, और कुछ अपशब्द भी कहे गए थे आपके द्वारा। हम सिर्फ गवर्नमेंट के माध्यम से चलते हैं। जो भी लेबर पॉलिसीज हैं उसको पूरी तरीके से हम फॉलो किया जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो लेबर डिपार्टमेंट में, किसी को आपत्ति होगी वो लेबर डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकता है। हम लोग पूरे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से चलते हैं। इनमें से कोई एक लड़का था पुरुषोत्तम करके। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी CCTV फुटेज साहब के पास है, थाने पे है, अपना क्राइम ब्रांच पे, सब कुछ महिला के साथ कोई अपशब्द भी कहे गए क्या इसमें? मैडम, 2 मिनट के संवाद में इम्पॉसिबल है। पहली बात तो मैंने निवेदन सबसे किया था कि आप अंदर आके बात करें जिसको भी तकलीफ है। बट उनकी मांग थी कि बाहर आके मैं बोलूँ, तो मेरे परिवार के लिए मैं इतना भी कर सकता हूँ कि मैं बाहर आ जाऊँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने आके सिर्फ उनसे विनम्र निवेदन किया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वीडियो भी चल रहा था जिसमें आपके साथ भी मारपीट की घटना सामने आई। सर, वही सब चीज़ें गलतफहमी थी और हाथापाई मुझसे की गई है, मुझ पे वार किया गया है। क्या आपके भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई तोड़फोड़ की गई है या कुछ? बिल्कुल, उन्होंने दरवाज़ा तोड़े, हमारी कंपनी दफ्तर में वो अंदर घुसे, कांच तोड़े। ये ऊपर के 4-5 कान आपको दिख रहे हैं, कांच दिख रहे होंगे। बिल्कुल, उन्होंने पत्थर से वार किए, लोहे के रॉड फेंके। अच्छा, शनिवार के दिन अभी मामला है। मैं तो सिर्फ एक ही आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गेट खुले हैं, हम व्यापारी हैं, हमको व्यापार करना है। और अभी भी जिसको काम करना है बिल्कुल आ सकता है। हम बैठ के उनकी बातें सुन सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपके स्टाफ द्वारा कोई पेट्रोल का मामला सामने आया क्या? ऐसा कुछ घटना घटी? सब झूठी अफवाहें जो बाहर की हवा से उड़ रही है। उल्टा हमारे एक आदि सदस्य बचाने गए थे उनको, जो कि सारे पुलिसकर्मी और लेबर कमिश्नर भी यहाँ पे, उनकी टीम से भी यहाँ पे सब उपलब्ध थे। उनने भी सब अपनी नज़रों से देखा है। शिकायत दर्ज कराई? सर, मैं आवेदन दे चुका हूँ वहाँ पे। आप क्या चाहते हैं आपकी तरफ से? सर, हम व्यापारी हैं, हमें धंधा करना है, हमें व्यापार करना है, और हमारे ये पूरे परिवार है। बाहर की हवाओं के कारण 8-10 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण परिवार में तहस नहस हो रही है। तो मैं अभी भी यही निवेदन करूंगा, जिसको काम करना है बिल्कुल आके काम करें। हम लोग एक परिवार है, ना हमारी सोच वैसी थी ना कुछ गलत है। किसी को भी तकलीफ होगी, बैठ के बात हो सकती है, और किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं है। ये यूनियन बनी है।
इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमें एक शाम पहले हमारे एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया कि हम लोग सुबह ड्यूटी 8 से 8 की नहीं करेंगे, हम लोग हमारे टाइम पे आएंगे। और जब मैं समय को लेकर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे समय में जैसे सफेक्ट से कंपनी अगर ओवर टाइम करवाती है तो उनके हक का दिया जाता है, अगर नाइट करवाती है तो नाइट का भी हक का दिया जाता है। पीएफ भी कटता है, बिल्कुल कटता इसकी है। रसीद वगैरह आपके पास मैं होगी? उसमें चीज में कह चुका हूँ, जो सरकार की पॉलिसी उस हिसाब से करता हूँ, जो मिनिमम वेजेस है उस हिसाब से दिया जाता है। सब चीज कोर्ट के हिसाब से चलती है। आपका परिचय? मैं संस्कार दरियानी, आशा कन्फेक्शनरी, इंदौर। कुछ भाइयाँ जो हमारी आने वाली थी वो भाइयाँ आ रही थी, तो वो जो पुरुषोत्तम इंगले वो एकदम भाग के आया और बोले ये जो इनको भी मारो हमको। स्टाफ को हम लोग कह रहे थे कि स्टाफ ने पेट्रोल नहीं, पेट्रोल वो उसने खुद ने निकाला और ऊपर डाल रहा था, तो मैंने उससे पेट्रोल छीना तो मेरे पे भी गिरा। तो यहाँ पे सब पुलिस वाले भी कहीं खड़े थे, लेबर वाले भी सब खड़े, सबने देखा है। और हो सकता है सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं होगा तो वो भी मैं निकला रहा हूँ। वो पेट्रोल साथ में लेके आए? हाँ, वो साथ में लेके आया था पुरुषोत्तम इंगले, बोले मैं चलूंगा और बोल भी रहा है। तो वो फैक्ट्री से ही निकले थे हाँ, यहीं से निकल गया था, यहीं से जब आपके नहीं हाथ खड़े में थे। कुछ भी चीज नहीं, कुछ भी पुलिस वाले सब खड़े थे, यहाँ सबने देखा। बल्कि मैंने तो उसमें पानी भी डाला, कि बाद में भाइयों ने पानी डाला कि पेट्रोल निकले। आप मानते हैं कि जो यहाँ लेबरें काम कर रही उनको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है यहाँ की लेबरों को? नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ उसमें 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं, बाकी सब लेबर अच्छी है। और हम तो आज भी कहते हैं जो भी लेबर हमारा परिवार है, आपके माध्यम से उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा वो आए, अपना परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रसीद वगैरह क्या आप हमारे माध्यम से दिखाना चाहेंगे? दिखा देंगे आपको, तो हम दे देंगे रसीद। उसमें कोई सब कटता है, जो मैडम लीगल है, जो लीगल है उसमें कोई गलत थोड़ी है। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मैं अनिल शर्मा। एसआर कंपनी बोल देना सर। एसआर कंपनी में भी कुछ मामला हुआ था क्या? ये परसों की घटना है। परसों कुछ मजदूरों ने थाने पर आके बताया था कि वो अपनी वेतन की समस्याओं को लेकर के फैक्ट्री में गए थे। तो फैक्ट्री मालिक का जो बालक है उसके द्वारा उनके साथ में मारपीट, गाली गलौज और धमकी दी गई थी। इस पर पुलिस द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया है और फैक्ट्री मालिक उसकी तरफ से भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इन लोगों ने भीड़ बनकर ही आए थे और इनके द्वारा भी मारपीट की गई है और फैक्ट्री के अंदर कांच की तोड़फोड़ की गई है। उस आवेदन पर भी इसमें जांच की जा रही है। तो शनिवार के बाद सोमवार को वापस एक हंगामा हुआ है जिसमें बताया गया था कि कंपनी के कोई मेंबर है जिन्हें पेट्रोल डालने की धमकी वगैरह दी थी, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आज का ये क्लियर था, पहले से ही मैसेज था कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं या मजदूर अपनी मांग लेकर के वहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। इस सूचना पर वहाँ पुलिस बल पहले से ही लगा हुआ था। एक कोई व्यक्ति है उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं हुआ है, वो पहले से ही कहीं से करके आया था। तो सर ये कंपनी वालों ने करा, जैसे कंपनी वालों का कहना है कर्मचारियों का, तो कंपनी वाले थे या कर्मचारी खुद ही कुछ करते हैं? नहीं, कंपनी वहाँ पर तो नहीं था, वहाँ तो गेट बंद था और पूरी तरह गेट बंद था। वहाँ पर बाहर पुलिस का पहरा भी था। तो उस जगह पर ना कंपनी के अंदर ना कंपनी के जो गेट है उसके बाहर वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन ऐसी जानकारी लगी है जिसकी जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल डालने की कोशिश की गई थी। इसमें कोई जनानी भी हुई है? नहीं, इसमें कोई जनानी नहीं हुई है। इसके पश्चात इन लोगों ने जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है चमनबाग चौराहे पर, वहाँ पर सारे लोग गए हैं। वहाँ इन्होंने अपना मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट भी जाने की उनकी सूचना है। कर्मचारियों द्वारा भी वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है? वहाँ कर्मचारी द्वारा जो तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है उसमें जो फैक्ट्री का जो मालिक है उनके द्वारा एक